Ladies and gentlemen, Babar Azam finally scores his 20th ODI century after 33 ODI innings and almost 83 overall innings. And one would comfortably say कि यार Babar Azam is now back in form. Babar Azam is back. And उसके बाद Babar Azam खेलते हैं अपना पहला T20, that too against Zimbabwe. And Babar Azam gets out on a duck. अब मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि बाबर आजम को ऑल टुगेदर ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए था. इनफैक्ट बाबर आजम को किसी भी मिनो टीम के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए था. पाकिस्तान की कोई भी बेस्ट 11 टीम बनती है, दैट शुड बी विदाउट बाबर आजम अगेंस्ट द मिनो टीम्स जो हम खेल रहे हैं, या सेना के अलावा हम कोई टीम जो खेल रहे हैं. अब बहुत से लोगों को इस चीज़ से इख्तलाफ भी है. बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल के वापस उसको मजीद कॉन्फिडेंस जो है वो मिलेगा. मेरी अप्रोच ये थी कि यार बाबर आजम उल्टा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो वापस खो बैठ सकते हैं, जो कि बड़ी मुश्किलों से तरलों से जो है वो वापस आता नजर आ रहा है. मुझे नहीं लगता कि कोई हार्म है. मेरे हिसाब से ये कोई बुज़दिल स्ट्रेटजी नहीं है, एक सेफ स्ट्रेटजी है. एट टाइम्स कोई एक ऐसा बड़ा प्लेयर है, उसके लिए आप ऐसी एक स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जो आपको पता है पास्ट में बड़े रन कर चुका है, तो आपको है कि यार ये एक हमारा प्लेयर है जिसको हमने सेफ गार्ड करना है, तो उसके लिए आप ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि यार चलो ये स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे एंड दैट विल देन हेल्प हिम टू स्कोर बिग रन्स अगेंस्ट बिगर टीम्स. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ ऐसे एनालिसिस हैं, कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि अभी हम जिन पे नज़र डालेंगे, जो कि सपोर्ट करती हैं कि बाबर आजम शुड नॉट बी प्लेइंग एट ऑल अगेंस्ट द मिनो टीम्स. इनफैक्ट बाबर आजम के बगैर बेस्ट 11 टीम बननी चाहिए मिनोस की. तो केस इन पॉइंट जो जिम्बाब्वे वाला मैच था, तो उसके ऊपर नज़र डालेंगे और उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट्स के ऊपर नज़र डालेंगे जो मेरी इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द जिम्बाब्वे मैच जो कल हुआ है. एंड पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है T20 की, जिसके अंदर श्रीलंका है और जिम्बाब्वे है. पहले इसके अंदर अफगानिस्तान थी, बट नाउ वी हैव जिम्बाब्वे बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल इश्यूज. अफगानिस्तान कुडंट मेक इट. एंड इनफैक्ट बिफोर द मैच स्टार्टेड, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है सिकंदर रजा जो कैप्टन है जिम्बाब्वे के, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और बड़े मुंह तोड़ जवाब उन्होंने जर्नलिस्ट को दिए, जो कि उनसे कह रहे थे कि यार आपका सेकंड बेस्ट एशियन टीम जो कि रेफर कर रहे थे वो पाकिस्तान को, उसके अगेंस्ट मैच है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम एक्चुअली बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और अगर हम हरा देते हैं पाकिस्तान को तो आप लोग सरप्राइज मत होइएगा बिकॉज हमारे लिए ये एक अपसेट नहीं है. सो इवन दो सिकंदर रजा जो एक बड़ा प्यार किया जाता है, स्पेशली जो लाहौरी हैं, एज अ लाहौरी फैन मैं बड़ा जो है वो पसंद करता हूँ सिकंदर रजा को, स्पेशली आफ्टर जो लास्ट PSL उन्होंने फाइनल में एक मैच विनिंग इनिंग्स खेल डाली थी. तो ऑब्वियसली लाहौरियों के लिए पाकिस्तानियों का एक अलग प्यार है सिकंदर रजा के लिए, और उनकी अपनी भी एक कुछ डीप रूट्स हैं विद पाकिस्तान. इवन दो वो जिम्बाब्वे को स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट अपनी एक नेशनल टीम और प्राइड मानते हैं और अपने जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें भी उसी को ऐसे लेके चलते हैं. तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ और हर कोई रिस्पेक्ट करते हैं. बट सॉर्ट ऑफ एक फनी एक जॉली एलिमेंट भी था, बट एट द सेम टाइम एक बड़ा कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट भी था. और जब मैच स्टार्ट हुआ तो कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा ही नज़र आया जिम्बाब्वे टीम का, जिसमें उन्होंने ऐसा स्टार्ट लिया कि लग रहा था कि यार ये तो कोई 200 प्लस रन्स कर देंगे और पाकिस्तान को मुश्किल के अंदर डाल देंगे. बट उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने वंस अगेन पिछले कोई 2 साल से हमारे स्पिनर्स हमें रेस्क्यू कर रहे हैं. एंड फॉर मी, मैं एक्चुअली इसके ऊपर एक सेपरेटली अलग वीडियो बनाऊंगा. मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, हमारे स्पिनर्स का ये एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है लेडीज़ एंड जेंटलमैन. सो डोंट बी सरप्राइज्ड जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा. मुझे एक लगता है एक नया एरा स्टार्ट हो रहा है हमारे स्पिनर्स का. सो वॉच आउट फॉर दैट. एनीवे, कमिंग बैक टू अवर मेन पॉइंट. सो स्पिनर्स ने हमें बचाया और लेस देन 150 जिम्बाब्वे को रिस्ट्रिक्ट किया. और आपको लग रहा था कि यार पिंडी जैसी पिच के ऊपर, जो कि बिल्कुल क्लासिक फटा पिंडी विकेट नहीं थी, बट स्टिल मैं समझता हूँ स्पिनर्स ने ऐसा धक्का लगाया उनको कि 150 के अंदर रोक लिया. आप लगेगा कि यार एक कंफर्टेबल चेज होगा. और पाकिस्तान जब बैटिंग के ऊपर आया तो साहिबजादा फरहान ने वैसे अपना एग्रेसिव स्टार्ट लिया. आई वॉन्ट ब्लेम हिम कि वो जल्दी आउट हो गए, उनका ये स्टाइल है, उनका शायद ये रोल है मैच के अंदर. बट जब 1 डाउन बाबर आए तो मुझे एक ये उम्मीद थी कि यार चलो एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार एक श्रीलंका के अगेंस्ट 50 स्कोर करने के बाद अब बाबर आजम जो है दोबारा एक और 50 कर सकते हैं, बिकॉज स्कोर इतना नहीं है. अपनी नेचुरल गेम खेल के बाबर आजम आराम से रन करेगा. टारगेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, कोई एग्रेसिव या अनसेफ शॉट खेलने की जो है वो ज़रूरत ही नहीं है. साइम ऑन द अदर हैंड या कोई और उसके बाद फ़खर आता है, वहाँ से वो हिट करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ एंड बाबर आजम गॉट आउट ऑन अ डक. और वही हुआ, अंदर आती हुई बॉल चाहे स्पिनर की हो या फास्ट बॉलर की हो, बाबर आजम इज स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन दैट. सो दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट एक्चुअली फॉर मी. और वहीं पर बेसिकली दैट्स द होल पॉइंट कि जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई. थैंक्स टू फ़खर जमान एंड उस्मान खान, जिनकी पार्टनरशिप की वजह से जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सेफ गार्ड कर ली अपनी इज्जत येट अगेन. अदरवाइज सिकंदर रजा की जो बात है वो सच्ची होती नज़र आ रही थी एंड ऑब्वियसली एक और डाउनफॉल था. बट मैं ये समझता हूँ
अगर आप इसको एक रिफ्रेशिंग टेक ले लें आफ्टर द T20 समझ लें जो वर्ल्ड कप हुआ 2024 का, उसके बाद से वो जो एक स्लंप आया था 2023 और 2024 में, जिसमें हम आयरलैंड से भी हार रहे हैं और क्या कहते हैं यूएसए से भी हार रहे हैं, सो ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें अब शायद ख़त्म होती नज़र आ रही हैं. एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो पाकिस्तान मैच जीत गया, बट ऑल आइज़ एज ऑलवेज ऑन बाबर आजम, ख़ास तौर पे जब वो फेल कर जाएं. अब भाई जहाँ जिस बंदे को 100 मारने पे इतना प्यार मिलेगा, तो फिर जब वो 0 पे आउट हुआ है तो उस चीज़ के ऊपर भी तो बात होगी, क्वेश्चन होगा. बट इस वीडियो को बनाने का मकसद सारा ये है, फिर से आप बताता चलूँ कि यार जो बाबर आजम के स्टैट्स हैं वो ये शो करते हैं. मेरे पास ये एक स्टैट्स है मैंने दिखाने हैं जो कि हमें ये हेल्प करें ये डिटरमिन करने में कि यार बाबर आजम जिम बाबर नहीं है. एंड वाइल दैट बीइंग सेड, बाबर आजम एक्चुअली शुड नॉट बी प्लेइंग अगेंस्ट एनी मिनो टीम. कोई भी बेस्ट 11 बनेगी वो बाबर आजम के बगैर बनेगी जब आप किसी मिनो टीम के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं. सो इस केस में जैसा हमारा जिम्बाब्वे के साथ मैच हो रहा था, तो इसमें एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि बाबर आजम की जगह जो है आपको चाहिए था कि यार आप अब्दुल समद को देते. वो अब इंजर हो गए हैं, उनकी जगह हसन नवाज आ चुके हैं. बाय द वे दैट इज द अपडेट इन द स्क्वाड. सो चाहे हसन नवाज हो या अब्दुल समद हो, आई थिंक उनको चांस देना चाहिए था इन द बैटिंग ऑर्डर, और वो खेल सकते हैं. और आपके पास बैट्समैन हैं जो वन डाउन खेल सकते हैं. सो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए वन डाउन पोजीशन पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर अ बैकअप कि यार बाबर आजम के बगैर जो है वन डाउन पे कौन आएगा, वो आपके पास स्क्वाड में होना चाहिए. जब आप किसी मिनो टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट में जा रहे हैं, स्क्वाड में यू शुड नो कि किस टीम के अगेंस्ट कौन से आपके प्लेयर्स हैं जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें. तो दैट बीइंग सेड, बाबर आजम के कुछ स्टैट्स के ऊपर नजर डालते हैं जो मेरे ख्याल से केस इन पॉइंट जो है उसको प्रूव करेंगे. एंड सम ऑफ देम आर रियली शॉकिंग, जो एक थ्योरी मैं लेके आ रहा हूं बेसिकली. और जी, सो नजर डालते हैं बाबर आजम के T20 स्टैट्स के ऊपर. सिंस मेकिंग हिज डेब्यू इन 2016, बाबर आजम हैज प्लेड 132 मैचेस एंड 4,302 रन बाबर आजम बना चुके हैं. और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है. वन ऑफ द फास्टेस्ट टू रीच 4,000 रन इन वेरी फ्यू इनिंग्स, दैट इज बाबर आजम. हाई स्कोर 122 का, विच इज़ वेरी गुड. एवरेज इज ऑफ 39.4, ऑलमोस्ट 40 रन की एवरेज है. और मैं ये समझता हूँ कि ये बाबर आजम का बेस्ट नहीं है. ये तकरीबन कोई 10 के हिसाब से ये एवरेज जो है वो ड्रॉप हुई है पिछले तकरीबन आप समझ लें कि 1.5 साल के अंदर, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी शॉकिंग. बाय साइड 10 की एवरेज का ड्रॉप आया 1.5 साल के अंदर. सो क्लियरली दैट हैज़ नॉट बीन गुड ईयर, गुड couple of years for बाबर आजम. ये तो हम सबको पता ही है और वो यहाँ से इन नंबर्स के थ्रू शो हो रहा है. अलबत्ता 3 सेंचुरीज हैं बाबर आजम की. वन ऑफ द हाइस्ट सेंचुरीज फॉर वन ऑफ द हाइस्ट, नॉट द हाइस्ट फॉर एनी बैट्समैन इन T20 वर्ल्ड कप. ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है. बट यहाँ पर मैं ऑब्वियसली एक आर्गूमेंट प्रेजेंट करूंगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि यार उस बंदे के जो हैं वो सेंचुरी नहीं है लेकिन बाबर आजम की है, और वो प्लेयर शायद इतना अच्छा नहीं है, बाबर आजम की ज़्यादा सेंचुरी हैं तो वो इसलिए अच्छा है. भाई पोजीशन टू पोजीशन कंपैरिजन करें, बिकॉज जनरली चांसेस ये हैं T20 के अंदर जो सेंचुरीज होंगी मोस्टली वही प्लेयर्स की होंगी जो 1 डाउन या 2 डाउन आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो मेरा ख्याल है मैक्सवेल जो हैं वो एक शायद अलग एलियन है, बट अदरवाइज जो है ये हमारे जो एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ के ओपनर्स या वन डाउन मोस्टली ज़्यादातर 100 रन बना रहे होंगे. तो यहाँ पर ऑब्वियसली फिर मैं बाबर आजम को डिफेंड नहीं करूँगा. वो ऐसी पोजीशन पे आ रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा लाइकली है T20 फॉर्मेट में कि आप करें. टेस्ट में, ODI में मिडल ऑर्डर वाले रन बनाएंगे, पॉसिबली टाइम ज़्यादा रन बनाएंगे, उनके पास ज़्यादा टाइम है 100 बनाने का. सो यहाँ पे 1 डाउन के बाद अगर कोई आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम मुश्किल है वो कर रहा हो. मैक्सवेल केस इन पॉइंट जो है वो नहीं है बिकॉज मैक्सवेल एक एलियन है. ऑलराइट, अब हम नजर डालेंगे स्टैट्स के ऊपर नेशन वाइज. जो दिस इज वेयर दिस गेट्स इंटरेस्टिंग दोस्तों, दिस इज वेयर दिस गेट्स इंटरेस्टिंग. अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है बाबर आजम, अब नेशन वाइज हम देखेंगे. अफगानिस्तान के अगेंस्ट 25 की एवरेज, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 25 की एवरेज. सिर्फ 2 मैच खेले हैं बट स्टिल वेरी बिलो एवरेज रन अगेंस्ट अफगानिस्तान. अब जो सेना टीम्स हैं उसको आपने सेपरेटली देखना है और जो मिनो टीम्स हैं उसको आपने सेपरेटली देखना है. अब पहली जो सेना टीम है ऑस्ट्रेलिया, 11 मैचेस खेले हैं, 47 की एवरेज है यार, ऑलमोस्ट 48 की. दैट इज़ वेरी गुड. सो यहाँ पर जो मेरा केस इन पॉइंट है वो स्टार्ट होता है. सो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 25 की एवरेज, सेना के अगेंस्ट 47 की एवरेज, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगेन 27 की एवरेज, जो कि मैं समझता हूँ अगेन बाबर आजम के स्टैंडर्ड के हिसाब से बिलो एवरेज है. 8 मैचेस के अंदर सिर्फ 27 की एवरेज, नॉट दैट गुड. वर्सेस कनाडा सिर्फ 1 मैच खेला है. 1-2 मैच जनरली काउंट नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि आप कर सके. इंग्लैंड एक और सेना टीम, 18 मैच 47 की एवरेज. वन ऑफ द सेंचुरीज, ये जो 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं, वन ऑफ द सेंचुरीज 110 रन अगेंस्ट इंग्लैंड. एक्सीलेंट.
मैच विनिंग कॉज के अंदर। फिर आप आ जाएं हांगकांग के अंदर, एक मैच है 9 के एवरेज वर्सेस इंडिया, सिर्फ 5 मैचेस है मेरे हिसाब से। अगेन 5 मैचेस का डाटा कम है, कम से कम आपके पास 10 मैचेस और अबव का डाटा होना चाहिए टू डिटरमिन कि बुरा या अच्छा है फॉर दैट नेशन। बट स्टिल लेट्स से कि 5 मैचेस जो हैं उसमें इंडिया के अगेंस्ट जो है, यहाँ पर मैं डिफेंड नहीं करूंगा, दिस शुड हैव बीन बेटर 68, वही जो एक मैच विनिंग कॉस्ट के अंदर थी वर्ल्ड कप में 2021 में, जो 152 फॉर 0 था। अदरवाइज बाबर आजम हैजंट बीन दैट गुड अगेंस्ट इंडिया इन T20, तो ये तो ऐसे ही है। आयरलैंड के अगेंस्ट 54 की एवरेज, अगेन इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हैं बट 54 की एवरेज है। वर्सेस नामीबिया एक मैच मैटर नहीं करता, वर्सेस नेदरलैंड्स एक मैच मैटर नहीं करता। अगेन एक और सेना टीम के ऊपर आते हैं, 26 मैचेस 41 की एवरेज, गुड। वन ऑफ द सेंचुरीज जो इनकी 3 सेंचुरीज हैं, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अगेन मैच विनिंग कॉज के अंदर। फिर हम आते हैं वर्सेस साउथ अफ्रीका, 16 मैचेस, एक और आपकी जो है ये बेसिकली वन ऑफ द लास्ट सेना टीम, 16 मैचेस 35 की एवरेज, नॉट बिलो एवरेज बट नॉट द बेस्ट बट स्लाइटली बेटर देन एवरेज, सो डिसेंट। और एक और सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका विनिंग कॉज के अंदर बाबर आजम 120। तो 3 सेंचुरीज जो है वो तीनों सेना के अगेंस्ट हैं T20 फॉर्मेट में। वर्सेस श्रीलंका नॉट दैट गुड बट जस्ट 8 मैचेस। वर्सेस वेस्ट इंडीज 17 मैचेस 49 की एवरेज। सो T20 में वेस्ट इंडीज़ को आप वेटेज देंगे, स्पेशली टीम जो वर्ल्ड कप्स के अंदर ऐसा अच्छा परफॉर्म करती हो, टूर्नामेंट विनिंग टीम हो, उसके अगेंस्ट खेला है, सो यहाँ पर मैं तारीफ करूँगा। अब हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की, 8 मैचेस खेले, 223 रन किए अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिसमें मेरे ख्याल है 2 तो वर्ल्ड कप के ही होंगे, और 33 की एवरेज, नॉट द बेस्ट ऑफ बाबर आजम, सो ऑब्वियसली बिलो एवरेज जो बाबर आजम का भी बेस्ट है, अगर 2 साल पहले वाला भी बेस्ट हम देख लें तो मतलब समझ लें कि 8 मैचेस खेले अपने 132 मैचेस में से 8 मैचेस जो 5% अपने करियर के जो T20 मैचेस हैं वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हैं, 5% अपने T20 करियर के रन जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारे हैं, उसको आप जिम्बाब्वे का खिताब दे देते हैं। भाई अगर उसको देना ही है तो कोई आयरलैंड से मिलता जुलता कोई उसको खिताब दो, बाबर रे, आई डोंट नो, आई कांट इवन मेक अप समथिंग। आई थिंक शायद जिम्बाब्वे बनाया ही इसलिए है कि वो सिर्फ नाम मैच होता है। ये तो चीज़ आज कोड क्रैक हुआ है कि यार जिम्बाब्वे जो है ये स्टूपिड लोगों ने जो है बनाया ही इस तरह से है कि ये नाम मैच होता है जिम्बाब्वे। आयरलैंड के साथ बना के दिखाओ ना, जिसके साथ बनता भी है उसका बनाना, ठीक है। तो जिम्बाब्वे के साथ आपने बना दी जस्ट बिकॉज जिम्बाबर उसके साथ मैच कर जाता है। अब आयरलैंड के साथ बाबर का नाम नहीं मैच कर रहा तो क्यों नहीं बना रहे हो? अभी सही तो जो हेटर्स हैं उनका पता चलेगा ना इस तरह का जब वो काम करेंगे, और क्रिएटिविटी भी उनकी सामने आएगी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हैं बाबर आजम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सेना टीम 47 की एवरेज, अगेंस्ट इंग्लैंड सेना टीम 47 की एवरेज, अगेंस्ट न्यूजीलैंड 41 की एवरेज, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 35 की एवरेज, तीनों 100 अगेंस्ट सेना टीम्स। और मिनो टीम के अगेंस्ट स्पेसिफिकली बाबर आजम नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। दिस शोज, दिस प्रूव्स द केस इन पॉइंट कि मैंने क्यों कहा था पहले, तो मैंने इसलिए कहा था कि यार अभी बाबर आजम वापस फॉर्म में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ना खेलें अगेंस्ट जिम्बाब्वे और सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट खेलें, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉरन जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल के कुछ मिसहैप हो गया तो साइकोलॉजिकली इशू हो सकता है। यहाँ से एक पैटर्न पता चल रहा है बाबर आजम का कि अगेंस्ट द मिनो टीम्स उनसे नहीं परफॉर्म होता इस 1.5 साल के अंदर भी, और उससे पहले भी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अगेंस्ट बिगर टीम्स हैं, जो अच्छे बॉलर हैं, जो अच्छे स्पिनर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनके अगेंस्ट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं बाबर आजम। ये यहाँ पर शो कर रही हैं ये स्टैट्स। आप कहेंगे कि या BC टीम्स हैं, जो उनकी BC टीम्स हैं ऑब्वियसली वो जिम्बाब्वे या बाकी मिनो टीम्स से तो बेहतर ही होंगी ना। सो कहने का मतलब यही है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बाबर आजम के माइंड के ऊपर व्हेन ही गोज टू प्ले अगेंस्ट मिनो टीम्स। साइकोलॉजिकली उसको ये चीज़ जो है कि यार ये टीम जो है शायद इतनी अच्छी नहीं है। सो 2 रीजंस हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, एक तो ये टीम अच्छी नहीं है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि मैंने इस टीम के अगेंस्ट तो परफॉर्म करना ही करना है, वहाँ पर बाबर आजम फेल कर जाते हैं, या फिर वो एक स्टैंडर्ड ऐसा है कि वो इतने एक हाईएस्ट लेवल पे, अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग कर रहा है। ये दिस कैन बी अ फैक्टर। समवन जिसने थोड़ी बहुत क्रिकेट प्रैक्टिस या ट्रेनिंग या कुछ खेली है, सीखी है, मैं ये बता सकता हूँ कि समटाइम्स जब आप हाईएस्ट लेवल पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छे टॉप लेवल बॉलर्स के साथ इन नेट्स एंड विद योर कोच और अगेंस्ट दी अदर टीम्स, तो जब ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो वो आउट ऑफ सिलेबस वो बॉल्स आ जाती हैं जो शायद एक सेमी प्रो लेवल पे जो बॉलिंग होती है वो नहीं खेली जाती है। दिस कैन बी अ फैक्टर, मैं नहीं कह रहा यही फैक्टर है, ये एक चीज़ है जो सोचने वाली है। तो विच इज़ वाई बाबर आजम वो जो टॉप लेवल पर ही परफॉर्म कर पा रहा है, जो मिनोज हैं उनके अगेंस्ट वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, विच मीन्स द कोच मैनेजमेंट शुड कीप दिस इन माइंड कि बाबर आजम को हम सिर्फ बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खिलाएं। बाबर आजम शुड नॉट बी प्लेइंग
against the Minnows. Ladies and gentlemen, this settles my case in point, but मैं इस चीज़ को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं सेपरेटली सेना के स्टैट्स निकाल के जो कि 2024 से पहले के हैं, तो हम अगर ज्यूम कर लेंगे 2023-24 के बाद जो है डाउनफॉल आया था, तो 2023-24 से पहले सेना के स्टैट्स वर्सेस 2023-24 के सेना के स्टैट्स वर्सेस उसके साथ 2023-24 से पहले जो मिनो टीम्स के अगेंस्ट स्टैट्स थे वर्सेस जो 2023-24 के बाद मिनो टीम के स्टैट्स थे। मेरे ख्याल से जो बड़ी टीम्स हैं उसके अगेंस्ट रिलेटिवली बाबर आजम T20 में इवन आफ्टर डाउनफॉल कंसिस्टेंट रहे होंगे। जहाँ इश्यूज आए हैं वो ये ऐसे ही आए हैं जब मिनोज जैसी टीम के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट आपको खेलना पड़ा है अगेंस्ट सम लो क्वालिटी साइड्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। If you guys want to see that video, let me know in the comments below. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, love you all, and make sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम क्रिकेट और गेमिंग रिलेटेड गिवअवेज करते रहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। और हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं जिसके ऊपर हम लाइव गिवअवेज देते हैं अपनी ऑडियंस को। गिवअवेज क्रिकेट रिलेटेड भी होते हैं, गेमिंग रिलेटेड भी होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।